रिबॉर्न ऑफ डेविल्स लव। स्वीट बातें। अब तक आपने सुना, चिराग यामी से मिलने आता है और हॉस्पिटल वार्ड में आते ही नमित की इंसल्ट करता है। इस पर यामी को गुस्सा आ जाता है और वो भी चिराग की इंसल्ट कर देती है। यामी बोलती है, चिराग, तुम्हें अपने हैंडसम चेहरे पर बहुत घमंड है ना। वो चेहरा उसका बदसूरत होता जा रहा है, इसलिए यामी उसे पहचान भी नहीं पाई। फिर चिराग बात बदलने के लिए यामी को बोलता है कि तुम्हें स्नेक ने काट लिया। ये बात सुनकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने डैड और अंकल से तुम्हारे लिए अमेरिका से डॉक्टर बुलाने के लिए बोल दिया था। तभी यामी बोली, अगर तुमने डॉक्टरों को बुलाया था तो वो कहाँ पर है? मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिए। अब आगे। चिराग ने अपने साथ लाए हुए चॉकलेट का पैकेट यामी को देते हुए बोला, यामी, ये लो तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट, मैंने बेल्जियम से मंगवाए हैं, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मौत को छूकर वापस आई हो। तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारा ये चॉकलेट खाने का मन ज़रूर करेगा। ये सुनकर यामी अपने मन में ही बोली, चिराग, तुम सही बोल रहे हो। सच में मैं और नमित मौत से लड़कर वापस आए हैं, पर इस बार बारी तुम्हारी और अंकिता की है। जो तुम लोगों ने दुनिया के सामने अपनी इमेज बनाकर रखी थी ना, पहले तो उसे ख़त्म करूँगी, दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, फिर तुम लोगों को दुनिया की नज़रों में मार कर मैं तुम लोगों को एक दर्दनाक मौत दूंगी। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। फिर थोड़ी देर बाद चिराग वहाँ से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद यामी नमित की तरफ देखकर बोली, नम, तुमने मेरी चॉकलेट नहीं दी, जल्दी करो, मेरी चॉकलेट दो। ये सुनकर नमित हैरानी से यामी की तरफ देखने लगता है तो यामी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, नम, क्या तुम मुझे चॉकलेट नहीं देना चाहते हो? उस चॉकलेट को खुद खाना चाहते हो? और गुस्से से घूरने लगी। इस वक्त यामी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके नमित को घूर रही थी। इस वक्त वो गुस्सैल बिल्ली का बच्चा लग रही थी। उसे इस तरह देखकर नमित तो उसमें ही खो गया। फिर अनिल ने नमित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम लोग बातें करो, तब तक मैं छोटी के लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर अनिल बाहर जाने से पहले नमित के कान में बोला, छोटी को प्यार से बाद में देख लेना, पहले उसके गुस्से को शांत करो, वरना ये जंगली बिल्ली आज तुझे नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर नमित चौंक जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर अनिल हंसते हुए नमित से बोला, अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तो इधर उधर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले अपनी जंगली बिल्ली को मनाओ। मैं चला बाहर खाना लेने, हम तीनों का खाना लेकर आता हूँ, तुम ऐसे ही मत जाना, खाना खाकर ही जाना। ये बोलकर अनिल वार्ड से बाहर चला जाता है। इधर यामी मन में ही बोली, ये नम एक नंबर का बेवकूफ़ है। ऐसे नहीं कि मैं उससे नाराज़ हूँ, मुझे मनाए, लेकिन नहीं, इसे तो बस मुझे घूरना है। किसने कहा ये मुझसे प्यार करता है? अगर ये मुझसे प्यार करता होता तो अब तक मेरे सामने चॉकलेट का ढेर लगा चुका होता और मेरे आगे पीछे होकर मुझे मना रहा होता। खड़ूस कहीं का, दुनिया को ऐसे दिखाता है जैसे बड़ा शरीफ है। मुझे नहीं लगता इतना शरीफ है, बहुत चालाक है ये। तभी तो थोड़ी देर पहले अनिल भैया से बोल रहा था, जब मैं सामने से प्यार का इजहार करूं तभी ये अपने प्यार का इजहार करेगा। बेशर्म इंसान कहीं का। ये सब यामी मन में ही सोचते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। वहीं नमित यामी के सामने हाथ बांधकर खड़ा यामी के फेस एक्सप्रेशन देख रहा था। नमित को यामी के फेस एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही थी और उसे पता नहीं, अगर वो हंसा तो यामी उसके साथ पता नहीं क्या करेगी, कभी बात भी करेगी या नहीं। ये सोचकर उसने अपने आप को हंसने से रोकने के लिए अपने अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, अगर मुझे मन में बुरा भला बोल दिया हो तो ये लो तुम्हारी चॉकलेट। वैसे मेरी चॉकलेट चिराग की चॉकलेट से सस्ती और लो क्वालिटी की है, तो मुझे लगा कि तुम इन्हें खाना पसंद नहीं करोगी। ये भी मेरी तरह एवरेज है, ना कि बेल्जियम से मंगवाई हुई। तो
तो मुझे लगा तुम मेरी चॉकलेट नहीं खाओगी, इसलिए मैंने इतनी देर तक अपनी चॉकलेट नहीं दी थी। ये सुनकर यामी के दिल में बहुत दर्द होता है, क्योंकि यहाँ नमित गलत नहीं था। यामी ने ही बहुत बार नमित की चीज़ों को रिजेक्ट किया था, ये बोलकर कि वो लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ नहीं करती, ये तो यहाँ के डाउन मार्केट की चीज़ है, वो भी खरीद सकती है। ये सब याद आते ही यामी की आंखें नम हो जाती है, पर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर यामी नमित को अपने पास आने का इशारा करती है, क्योंकि यामी को पता था ये सब नम अपनी जलन में बोल रहा है। वो सच में उसे हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो कभी उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं था कि नमित महंगे तोहफे खरीद नहीं सकता था या वो फॉरेन से कोई सामान नहीं ऑर्डर कर सकता था। एक्चुअली नमित 17 साल की उम्र में ही अपने नाना जी का बिजनेस संभालता था, क्योंकि नमित की माँ सुमित्रा राजेश ठाकुर की इकलौती बेटी थी और जब से सुमित्रा की शादी रंजिश अग्रवाल से हुई थी, वो अपने मायके से लगभग नाता तोड़ चुकी थी। लेकिन नमित के नाना जी ने नमित से कभी कांटेक्ट नहीं तोड़ा था। जब नमित स्कूल में 8वीं क्लास में था, तब से वो अपने नाना जी से मिलने लगा था। वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने अपने नाना जी के साथ बिजनेस सीखता था और अब तक वो बिजनेस में परफेक्ट हो चुका था और अपने नाना जी के बिजनेस में मदद करता था। यामी के अपने पास बुलाने से नमित यामी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर यामी ने कुछ देर नमित को ध्यान से देखती है। यामी के अपने पास बुलाने से नमित यामी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर यामी ने कुछ देर नमित को ध्यान से देखा तो नमित के काले सिल्की बाल थे, एक परफेक्ट साइज का चेहरा था। नमित के चश्मे के पीछे छुपी नीली कलर की आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। नमित के चेहरे को उसकी आंखें कॉम्प्लीमेंट देती थी। छोटा सा सुंदर सा नाक, पिंक लिप्स और एक खूबसूरत सा एडम था। कुल मिलाकर वो स्वर्ग से आया देवदूत लग रहा था, लेकिन उसके फैशन सेंस की वजह से उसकी सारी खूबसूरती छुपी हुई थी। वही नमित यामी को खुद को इस तरह देखता पाकर नमित के कान शर्म से लाल हो गए। यामी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यामी आगे बढ़कर नमित को हग कर लेती है। ये देखकर नमित हैरान हो जाता है। जब नमित अपनी हैरानी में था, तभी उसे यामी की आवाज़ सुनाई देती है। यामी बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत बार दुखाया है। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। मुझे पता है तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब मेरे भले के लिए ही किया है, पर मैं तुम्हारे इंटेंशन देख नहीं पाई और घमंड और दिखावे के चक्कर में गलती कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो। तुम आज से एक नई यामी से मिलोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी और मेरे पास जो है उसमें खुश रहूंगी। यामी की बातें सुनकर नमित भी उसे हक कर लेता है और उसका सिर हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगता है। फिर नमित बोला, यम, मुझे पता है तुम दिल से बुरी नहीं हो। तुम दुनिया की बातों में आकर दिखावा करना, जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ पाने की कोशिश करना, जिस वजह से दूसरे लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे हमदर्द और दोस्त बन बैठे हैं, जो बस मतलबी इंसान हैं और कुछ नहीं। वो वक्त आने पर तुम्हें धोखा दे देंगे। यामी को पता है कि नमित किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि नमित जानता है कि आर्यन, प्रीति, रीना और चिराग ये लोग बस उसके साथ अपना मतलब पूरा करने के लिए है और उसे अपने पैरों के नीचे रोंदने के लिए तैयार है। यामी नमित की बात का मतलब समझते हुए यामी बोली, नम, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब ये यामी किसी भी गलत इंसान पर विश्वास नहीं करेगी और जो मेरी परवाह करते हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं, बस उन्हीं की परवाह करूँगी। अब मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँगी और अपना करियर बनाऊँगी। अब मैं दूसरों की कोई परवाह नहीं करूँगी, अपने करियर पर फोकस करूँगी। फिर यामी ने अपने मन में सोचा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मुझे तुम्हारे लेवल तक अपने करियर को बनाना है। आगे चलकर तुमसे कंधे से कंधा मिलाकर चल पाऊँ। कोई ये ना कहे नमित इतना काबिल है, नमित की पत्नी नमित के काबिल नहीं है। ये सोचकर यामी को शर्म आने लगती है।
उसके गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। ये सुनकर नमित उसे अपने चेस्ट से अलग करता है और यामी का चेहरा अपने हाथों में भरकर यामी के फोरहेड पर किस करता है। उसे महसूस करते हुए यामी अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक्चुअली पहले जब यामी और नमित बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे तो किसी बात के लिए नमित यामी को मोटिवेट करने के बाद जब भी यामी उस बात को समझ जाती थी तो नमित हमेशा उसके फोरहेड पर किस करता था। इसलिए ये किस नमित और यामी के लिए पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत थी। नमित यामी को फिर से हक कर लेता है। इतने में ही वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और अनिल ने नमित को यामी को हक करते हुए देखा था तो उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस होता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो हल्के से खांसने लगता है तो यामीन अनिल को चिढ़ाने के लिए बोली, भाई हम लोग यहाँ पर रोमांस नहीं कर रहे हैं जो आप खांसने लगे, हमने बस एक नॉर्मल सा हक किया है। ये सुनकर नमित के कान फिर से लाल हो जाते हैं। लेकिन हमारी यामी तो ठहरी बहुत बड़ी बेशर्म इंसान नमित को एक आंख मार देती है, जिसे देखते ही नमित इधर उधर देखने लगता है। वही अनिल धीरे से बड़बड़ाया, बेशर्म कहीं की, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म लड़की है जिसे यह भी शर्म नहीं आ रही थी अपने दोस्त और भाई के सामने क्या बोल रही है। अनिल का बड़बड़ाना नमित और यामी दोनों सुन लेते हैं क्योंकि अनिल ने गलती से थोड़ा ज़ोर से बोल दिया था तो नमित घूरकर अनिल को देखने लगता है। वहीं यामी बोली, भाई तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया जो बेशर्म हो गई? आप भी तो हमें रोमांस करने वाला समझकर अपने होने का एहसास करा रहे थे, तो मुझसे बड़े बेशर्म इंसान तो आप हो गए। इधर दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर नमित अपने मन में ही बोला, मैं कहाँ इन दोनों भाई बहन के बीच पे फंस गया। भाई बहन से बढ़कर है, बहन भाई से बढ़कर है। तभी अनिल को कुछ याद आता है तो वो बोलता है, मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है तो कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड यामी का ख्याल रखने यहाँ आएंगे, इसलिए नमित क्या तुम छोटी के पास रुक सकते हो? तो क्या नमित यामी के पास रुकने के लिए मना कर देगा? जानने के लिए अगला एपिसोड सुनिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो अगला एपिसोड सुनने के लिए आप लाइक टारगेट 50 है, 50 लाइक्स होने के बाद अगला एपिसोड आएगा।